आज की इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं एंड आपको कैसे आप हमारा पब्लिक ग्रुप फॉलो कर सकते हो, कैसे वहाँ के सिग्नल फॉलो किए जाते हैं। मैं कुछ सिग्नल फॉलो करके भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे हमने एक आपके डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करी हुई है, उसका रीजन भी मैं आपको समझा देता हूँ। कुछ ट्रेड इस वीडियो के अंदर मैं अपने मन से प्लेस करूंगा एंड कुछ ट्रेड जो हम अपने पब्लिक ग्रुप के अंदर दिए हैं, शॉर्ट मार्टिंगल कैसे फॉलो किया जाता है इस ट्रेड को, वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक लेवल है, इस लेवल को लोग ऐसे इग्नोर कर देते हैं बट ये ठीक ठाक लेवल है। ये एक एस एन आर है, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, फिर सपोर्ट बनाया गया है, यहाँ पे एक डोजी भी है। मतलब उस लेवल पे बहुत तगड़ी खासी रेजिस्टेंस मिली हुई है, ठीक है। और हमने पिछले कैंडल का थोड़ा सा रिएक्शन भी नोट किया हुआ था, तो हमने सेफ्टी मार्जिन से एक कॉल की ट्रेड प्लेस करी है। अगर कैंडल रेड भी बनती है तो भी हमारी ट्रेड विन हो जानी चाहिए सेफ्टी मार्जिन की वजह से। देखते हैं, लास्ट के 5 सेकंड बाकी है, एकदम कट टू कट ये लेवल पे ही है एंड देखते हैं। एंड हो सके तो कंपाउंडिंग भी ट्राई कर लेंगे, अदरवाइज कोई बात नहीं, ठीक है। तो अगर थोड़ी सी सेफ्टी मार्जिन परफेक्ट होती ट्रेड विन कर जाते, बट यहाँ पर हमने मार्टिंगल लगा लिया है डबल अमाउंट के साथ। ये होता है मार्टिंगल। अगर सेम डायरेक्शन में आपको डबल अमाउंट लगाना है, मैंने पहले भी कॉल लगाया था बट कॉल हमारी लॉस हो गई, तो यहाँ पे मैंने एम लगा लिया। मार्टिंगल एम एक ही होता है, शॉर्ट फॉर्म है। यहाँ पे मैंने एम लगाया डबल अमाउंट, मतलब मैंने $10 लगाए थे, यहाँ पे $20 लगाया और $20 फिर से कॉल की ट्रेड लगाई। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया वो जो लेवल है उस लेवल से ग्रीन की कैंडल बननी चाहिए थी, लेकिन वो ग्रीन नहीं बनी, अब ये ग्रीन बन जानी चाहिए, ठीक है। ऐसा होता है, एक दो कैंडल एरर होती है, अगर एरर कैंडल भी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं आप बाई चांस टुक्के से भी जीत जाते हो। ये चीज़ है, रियलिटी है, ठीक है। अगर एरर कैंडल है कि नहीं है ये आपको तो पता नहीं चलेगा, लेकिन यस, अगर आपका लक साथ रहेगा तो आप विन कर जाओगे। तो मार्टिंगल फॉलो करो, सोच समझ के करो, क्योंकि मार्टिंगल में लॉस बहुत तगड़ा भी लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने अपने 9:03 की एक डाउन की ट्रेड दी है अपने पब्लिक ग्रुप के अंदर, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो। 9:03 USD बैरल, नेक्स्ट 1 मिनट के लिए 9:03 पे ये आपको डाउन की ट्रेड लगानी है, ठीक है। मैंने 3 मिनट पहले ही आपको बताया था। अब यहाँ पे ये ट्रेड तो हमारी विन हो गई, लॉस भी रिकवर हो गया। अब जैसे 9:03 हुआ हमने डाउन की ट्रेड लगा दी। ऐसा है, आपको ट्रेड प्लेस करना है। 9:03 जैसे ही होता है तो हमने डाउन की ट्रेड लगा ली। अगर आपको डर लगता है, आपको जरूरी नहीं है आपको सारे सिग्नल फॉलो करने हैं, आप वेट करो जब जब आपको सेफ्टी मार्जिन मिले, मतलब कैंडल बहुत बड़ी ग्रीन बन जाए तब आप डाउन की ट्रेड लगाओ। मतलब जैसे देख सकते हो 40 सेकंड इतनी बड़ी ग्रीन बन गई है और मैंने बोला है 9:03 पे डाउन की ट्रेड लगानी है, तो आप सेफ्टी मार्जिन के साथ ट्रेड प्लेस करो और इस रजिस्टेंस के साथ ये ट्रेड यहाँ पे हमारी विन हो जानी चाहिए। लेकिन अगर नहीं विन होती है तो हम फिर से मार्टिंगल लगाएंगे एंड देखते हैं कि ट्रेड हमारी विन होती है कि नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमारा पब्लिक ग्रुप का पहला ही सिग्नल है और पहले ही सिग्नल में यहाँ पे हमारा शॉर्ट लॉस जा रहा है। तो पब्लिक ग्रुप किस तरह से सिग्नल आपको फॉलो करना है, आप जैसे हमारा पब्लिक ग्रुप ज्वाइन करोगे आपको ऊपर पिन कमेंट में मिल जाएगा वीडियोज, उस वीडियो को वॉच करो। उसमें मैंने बताया कि आपको शॉर्ट मार्टिंगल रिकवरी रिकवरी मार्टिंगल में कितना डॉलर लगाना है और बाकी आप अपने कैपिटल के हिसाब से खेल सकते हो। यहाँ पे देखते हैं, और मैंने थोड़ी जल्दबाजी करी और मैंने 2 ट्रेड लगा लिया और कैंडल और ऊपर चली गई। अब इसके लॉस होने के चांसेस बढ़ गए हैं। इसलिए अगर आप हमारे सिग्नल फॉलो करते हो तो जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना, जैसे कैंडल ओपन होती है तभी ट्रेड प्लेस करना, क्योंकि एक छोटी सी गलती और छोटी कैंडल आपको लॉस दे सकती है। अब कैंडल अगर ये रेड बन भी जाती है और हमारी एंट्री कितनी नीचे है देख रहे हो आप, अगर ये कैंडल रेड बन भी गई फिर भी हम लॉस कर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत नीचे एंट्री प्लेस करी है और उस लेवल तक आने के लिए बहुत तगड़ा झटका चाहिए होगा। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या ये मार्केटिंगल पे विन होती है, क्योंकि मैंने 9:03 पे डाउन बोला था लेकिन 9:03 की कैंडल रेड नहीं बनी, तो 9:04 की कैंडल रेड बननी चाहिए, ठीक है। अब जितने बंदों ने यहाँ पे मार्टिंगल लगाया हुआ उनका शॉर्ट विन हो जाना चाहिए और विन जा भी रहा है। अभी भी 20 सेकंड बाकी है और इसी के साथ हमारा फिर से टारगेट डन हो जाएगा, जो भी है मतलब हमारा रिकवरी हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं 15 सेकंड और बाकी है, इंतजार करेंगे। एंड 10, ओके, उम्मीद है ट्रेड विन हो जाएगी, थोड़ी सी एंट्री गड़बड़ है। अगर ये लास्ट के 5 सेकंड में रिजेक्ट हुआ तो लॉस लग सकता है, हमको लगेगा लेकिन लोगों को नहीं लगेगा, क्योंकि उन्होंने शायद उम्मीद है परफेक्ट एंट्री ली होगी, ठीक है। तो एंट्री बहुत मायने रखता है, सेफ्टी मार्जिन मायने रखता है, डर लगता है, जरूरी नहीं आप मेरे सारे सिग्नल्स फॉलो करो, आप उन्हीं सिग्नल्स को फॉलो करो जिस पे आपको कॉन्फिडेंस आए, भरोसा आए। हमारा काम है सिग्नल देना, आपका काम है कैसे फॉलो करोगे, क्या करोगे, कितना पैसा लगाओगे, वो सब आपको सोचना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने पहला ट्रेड दिया, पहला ट्रेड हमारा मार्टिंगल विन जाता है। अगर ये मार्टिंगल भी लॉस चली जाती है तो हम क्या करेंगे, तो हम रिकवरी ट्रेड देंगे, उसमें आपको अमाउंट और बढ़ा के लगाना होता है। क्यों? क्योंकि उसके चांसेस रहते हैं विन हो जाएगा, फिर रिकवरी मार्टिंगल। बट अगर रिकवरी मार्टिंगल तक हम लॉस चले गए तो भाई सेशन क्लोज कर देते हैं, ठीक है। उस दिन मार्केट आपको ट्रेड नहीं करना है, अगले दिन करेंगे। अभी के लिए मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, देख सकते हो मार्केट हायर हाइस हायर लो, हायर हाइस हायर लो, एंड ये हायर हाई बना चुकी है या फिर बनाने वाली है, ठीक है। ये 8 सेकंड की कैंडल जैसे ही ऊपर जाएगी मैं एक डाउन की ट्रेड लगा सकता हूँ, क्यों? क्योंकि इसने अपने टारगेट को अचीव कर लिया है और इसी के साथ मैंने अपना फिर से 2% कैपिटल इन्वेस्ट कर लिया है। अब देख सकते हो मैं 2% की ट्रेड लगा रहा हूँ और वहीं पे अगर आप $100 के कैपिटल पे आप दबा के ट्रेड लगाओगे तो लॉस लगेगा ही लगेगा। बट उससे पहले आप इस चीज़ को देखिए, यहाँ पे 2 1
2, फिर से 2, फिर यहाँ पे 1 कैंडल। मतलब देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है, या तो 1 या 2 ग्रीन कैंडल के बाद रिवर्स हो रही है, ठीक है। बट कुछ लोग ऐसा बोलेंगे भाई इससे पहले तो 3 कैंडल बना हुआ है, तो भाई मैंने उसको स्किप कर दिया ना। मैं उसको 3 कैंडल नहीं मान रहा हूँ, मैं उसको 2 इसलिए मान रहा हूँ, क्यों? क्योंकि एक एरर कैंडल उसको समझ के आगे बढ़ रहा हूँ भाई। 2 कैंडल बना है, एक एरर होके 3 हो गया है, ठीक है। तो मतलब 2 कैंडल, फिर 1 कैंडल, फिर 2 कैंडल, फिर 2 कैंडल, तो यहाँ पे 1 कैंडल के बाद रिवर्स हो जानी चाहिए। अगर नहीं होती है तो आपको एक दूसरा पैटर्न पकड़ना होगा ओडीसी एल्गोरिदम का, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ आपको एल्गोरिदम के हिसाब से चलना चाहिए। एल्गोरिदम का मतलब ये होता है कि मार्केट किस हिसाब से चल रही है। अभी यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ 2 ग्रीन के बाद रिवर्सल आया है, 2 बार आ चुका है, तो तीसरी बार भी 2 ग्रीन के बाद रिवर्सल आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे इस बार ज़्यादा अमाउंट ना बढ़ा के सेम ट्रेड और सेम डायरेक्शन की मैंने लगा ली है, ठीक है। एंड फिर से मैंने दूसरा सिग्नल दिया है, 9:10 पे आप लोगों को कॉल की ट्रेड लगानी है अपने पब्लिक ग्रुप के अंदर, ठीक है। अब 9:10 पे कॉल की ट्रेड हम लगाएंगे आपके सामने। बट अभी के लिए देखते हैं कैसे ये ट्रेड हमारी विन जाती है, ठीक है। 15 सेकंड बाकी है। एंड मैंने सेम अमाउंट क्यों लगाया? क्योंकि रिस्क मैं नहीं लेना चाहता, ठीक है। अगर हम रिस्क लेंगे तो ज़्यादा लॉस लग जाएगा। इस बार मेरे को रिस्क इसलिए नहीं लेना क्योंकि ये प्रॉफिट अमाउंट है, और ये ट्रेड भी देख सकते हो हमारी लॉस हो चुकी है। मतलब नहीं, 3, 2, 1, 0, ओके, तो ट्रेड लॉस हो गई। थोड़ी सेफ्टी मार्जिन होती है तो विन कर जाते हैं हम, इसलिए बोला जाता है सेफ्टी मार्जिन लो। तो जिन्होंने यहाँ पे सेफ्टी मार्जिन ली होगी उनका विन हो गया होगा, लेकिन यहाँ पे मैंने फिर से ट्रेड लगा ली डाउन की। मैं अपना रिस्क नहीं बढ़ा रहा हूँ, मैं सेम अमाउंट से ट्रेड कर रहा हूँ अभी के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम रिस्क बढ़ाएंगे हम बहुत तेजी से लॉस में जाएंगे। जब आप प्रॉफिट में रहो तो ही आप रिस्क बढ़ा सकते हो, लेकिन जब अपने बेस कैपिटल पे हो तो रिस्क ना बढ़ाएं, ठीक है। अब जो मैंने बोला था 9:10 पे आपको लगानी है, 9:10 पे आपको एक आपके डायरेक्शन की ट्रेड लगानी है, तो हम वेट करते हैं। सिर्फ 1.5 मिनट और बाकी है। अभी 9:08 हो रहे हैं। 2 मिनट के बाद या फिर 1.5 मिनट के बाद हम फिर से कॉल की ट्रेड लगाएंगे। अब यहाँ पे मैं कितना भी प्रॉफिट लॉस करूँ उसको आपको नहीं देखना है, आपको देखना है हम जो सिग्नल दे रहे हैं वो विन जा रहे हैं कि लॉस जा रहे हैं। एक चीज़ देखोगे, यहाँ पे एवरी सिंगल रेड कैंडल के बाद मार्केट रिवर्स कर रही है, एवरी सिंगल रेड कैंडल के बाद। तो अगर ये रेड बन जाती है तो हम अगली में ग्रीन के लिए जा ही सकते हैं आराम से। एंड फिर से देखते हैं कि हम फिर से एंट्री पॉइंट की वजह से लॉस करने वाले हैं। एंड 5, 4, 3, 2, 1, 0, फिर से हमने लॉस कर दिया। एक कैंडल हमने जस्ट एंट्री पॉइंट की वजह से सेफ्टी मार्जिन से लॉस कर दिया, लेकिन यहाँ पे मैंने डबल अमाउंट कर दिया इस बार। क्योंकि मैंने 2 बार $20 लॉस किए, इस बार मैंने लगभग लगभग $20 लगा दिए हैं, और ये श्योर विन होनी चाहिए, मेरा ऐसा कॉन्फिडेंस बोलता है। क्यों? क्योंकि ऊपर अभी अभी इन्होंने एक राउंड नंबर का ब्रेकआउट किया है, 8,600 या फिर 8600 बोल सकते हो, ठीक है। राउंड नंबर का इन्होंने ब्रेकआउट किया है, और देखो ये बायर्स वीक हो गए थे धीरे धीरे, और वीक होने के बाद एक एडजस्टर कैंडल बनी है, तो यहाँ पे एक रिवर्सल आना मैंडेटरी है, ये फिर आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैं अपने कोर्स के अंदर बहुत इजी और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप लोग बाइनरी ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूँ। उसके कुछ फीस है, $100 है, ठीक है। $100 मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूँ। तो अगर आप सीखने के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप हमें डीएम कर सकते हो टेलीग्राम पे। पिन कमेंट में आपको हमारा टेलीग्राम का यूजर नेम मिल जाएगा। अगर आप हमारा वीआईपी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमारे लिंक से आईडी ओपन करो, उसमें $10-20 डालो, एंड हम आपको अपने वीआईपी के अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। 5% अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया अप के डायरेक्शन के लिए 9:10 के लिए। मैंने 1 मिनट पहले ट्रेड लगा दी। अब देखो आपको ट्रेड अब लगाना है, 9:10 जैसे ही होता है, मतलब 9:10 जैसे ही होता है आपको कॉल की ट्रेड लगा देनी है। अब यहाँ पे मैं कैसे भी ट्रेड करूँ, आपको मेरा ट्रेड फॉलो नहीं करना है। मैं अगर लॉस करूंगा तो मैं खुद से रिकवरी भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। मेरा प्रॉफिट लॉस पर्सनल होगा, लेकिन आपका प्रॉफिट लॉस पर्सनल होगा। आपको तभी ट्रेड लगाना है जब ट्रेड की कैंडल स्टार्ट हो जाए, मतलब टाइमिंग स्टार्ट हो जाए, तब आपको ट्रेड लगानी है। जैसे 9:10 होता है, 9:10 तब आपको ट्रेड लगाना है। एंड अगर आपको डर लगती है तो आप थोड़ा वेट कीजिए, वेट करके सेफ्टी मार्जिन मिल जाए तब। अब कॉल की ट्रेड लगानी है तो कैंडल जितना नीचे आ जाए, आपको लगे कि नहीं यार इतना सेफ है, आप वहां से ट्रेड लगा लो, एंड आपके विनिंग के चांसेस थोड़े से और बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए मैंने इतनी बड़ी ऊपर एंट्री लगा ली है, कैंडल उसके ऊपर जा ही नहीं रही है। अगर ये कैंडल छोटी सी ग्रीन बन जाएगी, छोटी सी ग्रीन बनी, तो मेरा तो लॉस लग जाएगा, लेकिन आप लोगों का प्रॉफिट हो जाएगा जिन्होंने सही एंट्री लिया होगा, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। 5 सेकंड बाकी है, और यहाँ पे हमारा लक काम कर सकता है। 3, 2, 1, 0, एंड इसने गैप अप ओपनिंग कर दिया। ये 100% हमारा लक है। क्यों? क्योंकि हमने गलत एंट्री ली थी, और उसके बावजूद भी गैप अप होके और छोटी ग्रीन बन के हम विन कर गए हैं, ठीक है। और ये ट्रेड मैंने शॉर्ट मार्क कर दिया है। तो मैंने आपके सामने अपने पब्लिक ग्रुप के 2 सिग्नल्स दिखाए हैं। पहला हमारा मार्टिंगल के साथ विन जाता है, और दूसरा हमारा शॉर्ट डायरेक्ट विन जाता है। इसी तरह हम अपने पब्लिक ग्रुप के अंदर बहुत सारे सिग्नल्स देते हैं। डेली के हम 8 से 10 अपने पब्लिक ग्रुप के अंदर देते हैं, और वीआईपी ग्रुप के अंदर 20 सिग्नल हमारा टारगेट होता है, बट हम 40 तक प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, कभी कभी। अभी के लिए हमने 9:16 की एक अगेन कॉल की ट्रेड
मार्क कर दिया है, देख सकते हो मैंने 5 मिनट पहले ही बता दिया कि आपको 9:16 पे आपको एक कॉल की ट्रेड लगानी है। ठीक है, तो हम वेट करेंगे जैसे 9:16 होता है, मतलब अगले 5 मिनट के बाद हमें एक अप की डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करनी है। तो देखते हैं क्या हमें 5 मिनट बाद अप की डायरेक्शन की ट्रेड हमारी विन हो पाती है। उससे पहले मुझे एक डाउन की ट्रेड मिल रही है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो 9:12 की ये करंट कैंडल, ये डाउन ट्रेड बननी चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन या फिर बोल सकते हो पर्सनल थिंकिंग है। इसके पीछे मेरी बहुत सिंपल सी लॉजिक है कि पिछली वाली जो रेड कैंडल बनी है, जहां से बनी है वहीं पे आके उन्होंने क्लोजिंग करी है और बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल में उसको मानूंगा कि ये कैंडल रेड बन जानी चाहिए। चलो देखते हैं क्या कैंडल रेड बनती है कि नहीं बनती, लेकिन मैं एंट्री इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि नीचे से बायर्स भी मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं और अगले नेक्स्ट मिनट पे मुझे ट्रेड मिलने वाली है, इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ। एंड आप जितना वेट करोगे उतना आपके विनिंग के चांसेस और लॉस कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जहां पे आपका लॉस लगने वाला होगा आप वहां पे वेट कर लेते हो, जिसकी वजह से लॉस आपको कम झेलने पड़ते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे, जैसे 9:16 होता है ट्रेड प्लेस कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करेंगे एंड अगर ये कैंडल ग्रीन भी बन जाती है तो मुझे अगले मिनट के लिए एक डाउन की ट्रेड मिल जाएगी सेफ्टी मार्जिन के साथ, बट कोई बात नहीं, वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है रिजल्ट। एंड जो चीज़ मैं आपको बता रहा था मैं आपको अगेन बता देना चाहूँ कि अगर आप हमारा वीआईपी ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे लिंक से आईडी ओपन कीजिए, हम आपको अपने वीआईपी ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे। एंड अगर आप हमारा सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, लिंक आपको हमारे पिन कमेंट में मिल जाएगा, क्लिक करो एंड हमारा आप पब्लिक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, सो फिलहाल वेट करते हैं एंड अभी हमें 3 मिनट और वेट करना है, 9:13 हो रहा है। ठीक है, सो एनजेडीडी सीएचएफ इसमें देखते हैं, अगर इसमें हमें ट्रेड मिल जाए तो यहाँ पे मुझे सेफ्टी मार्जिन के साथ एक ट्रेड मिल सकती है, थोड़ा सा सेफ्टी मार्जिन लेंगे और फिर हम एक डाउन की ट्रेड प्लेस हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रेडी हूँ 15 सेकंड के लिए एक 2% का अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए। ओके, तो थोड़ा सा जैसे टाइमिंग कम होगा, लास्ट 15 सेकंड में हम यहाँ पे एक 15 सेकंड की ही ट्रेड प्लेस करेंगे और उसके बाद फिर 1 मिनट की डाउन की ट्रेड लगाएंगे। ठीक है, मैंने इस ट्रेड को इसलिए लगाया है क्योंकि वहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर बोल सकते हो एक रेंजिंग लेवल है जहाँ से मार्केट बार बार रजिस्ट हो रही है, झटका लग रहा है उनको वहाँ से, इसलिए मैंने ट्रेड लगाई है। देखते हैं हम हिस्ट्री में हमारा ट्रेड कैसा जा रहा है। बैक टू बैक हमने 4 विनिंग निकाले हैं और ये 15 सेकंड विन हो गई। अब हम यहाँ से 1 मिनट की डाउन फिर से लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस एरिया है, तो यहाँ से हमें एक इजीली विनिंग ट्रेड मिल जाएगी, बट सेफ्टी मार्जिन बहुत ज़्यादा जरूरी है और मैंने मार्क भी करा है कौन सा रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, तो वहाँ से हम एक डाउन की ट्रेड आराम से प्लेस कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा वेट करेंगे, अगर सेफ्टी मार्जिन ज़्यादा मिलेगी तो ट्रेड लगाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, क्योंकि ये कैंडल ग्रीन बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती। ठीक है, तो जहाँ पे मेरे को थोड़ा बहुत भी डाउट होता है वहाँ पे रुक जाता हूँ, जहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंस होता है वहाँ पे हम ट्रेड प्लेस करते हैं। एंड लॉस लगने के बाद आपको इमोशन में आकर ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है, सोच समझ के ट्रेड प्लेस करना है। देखते हैं क्या ये कैंडल हमारी रेड बन पाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया है, रेड बन जानी चाहिए। ठीक है, अगर बन गई अच्छी बात है, ट्रेड कोई बात नहीं, मिस हो गई तो हम दोबारा कहीं से एनालिसिस करके लगा लेंगे, और अगर ये कैंडल ग्रीन भी बन जाती है तो भी हमें एंट्री मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई हमारा ये मानना था कि ये कैंडल रेड बननी चाहिए और रेड नहीं बनी तो ग्रीन बन गई, मतलब हम मार्टिंगल पे डायरेक्ट जंप करेंगे और अपना ट्रेड लगाएंगे, ये होता है। ठीक है, देखो मैंने वेट किया कैंडल ग्रीन बन गई, अगर मैंने लगाया होता तो मेरा लॉस लग जाता, और मैंने वेट किया जैसे कैंडल ग्रीन बनी मैंने वापस डाउन की ट्रेड लगा दी। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने वेट किया और वेट करने के बाद मैंने ट्रेड लगाई है। 9:16 वाली कैंडल पे 7 लोगों ने देखा है, अब इसमें 7 में से अगर 2-3 बंदे भी फॉलो कर ले तो अच्छी बात है। यहाँ पे 1 मिनट बाकी है, वो ट्रेड विन हो जानी चाहिए। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यूएसडी बैरल के पेयर में जो सेलर्स आए, सेलर्स के एक ही लेवल पे बार बार डोजी बन रहा है। ठीक है, मतलब उनको रोका गया है, बायर्स ने उनको रोका है। ठीक है, सेलर्स को नीचे आने के लिए, और ये जो बड़ी रेड कैंडल बनने की कोशिश कर रही है इसको हम बोलते हैं एग्जॉस्टेड कैंडल या फिर एरर कैंडल। ठीक है, तो ये एरर कैंडल बन चुकी है, ऐसे केस में यहाँ पे मेजर चांसेस होता है अगली कैंडल रिवर्स कर जाएगी, लेकिन जरूरी नहीं होता। अब कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई नहीं हुआ, ये हो गया, वैसा हो गया, तुमने बोला था ये हो जाएगा। भाई हर चीज 100% नहीं होता है। अब मैंने बोला अगली कैंडल ऐसे केसेस में ग्रीन बन सकती है, लेकिन अगर वो ग्रीन नहीं बनी तो भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारा जैसा अपना पर्सनल है, ठीक है, हम वैसे ट्रेड करते हैं। एनजेडडी सीएचएफ वाली ट्रेड ये देख सकते हो, ये भी इसने लॉस कर दिया। अब मैंने मार्टिंगल अब जाके लगाई, ठीक है, लेकिन सेम अमाउंट की लगाई, यहाँ पे मैंने फिर से अमाउंट रिस्क नहीं लिया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिएगा कि जो भी है यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने सेम अमाउंट इसलिए लगाया क्योंकि अगर हम रिस्क लेंगे तो हमारा प्रॉफिट इनसे चला जाएगा, और अभी 9:16 वाली ट्रेड हमें लगानी थी और हमने वो भी प्लेस कर दी है। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा था कि वेट करने का फल ये है, अगर मैं वेट नहीं करता 9:14 वाली कैंडल से तो मैं मार्टिंगल भी लगा चुका होता और पिछली वाली कैंडल भी लगा चुका होता, तो मेरे पास यहाँ पे बचने का मौका नहीं होता। अभी के लिए मैंने पिछली कैंडल में $10 लॉस किया है, अभी यहाँ पे $10 मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, या फिर बोल सकते हो रिकवर हो जाएगा, जिससे मेरा टर्नओवर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो टर्नओवर बढ़ा रहा
बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमने बोनस भी लिया है, तो विड्रॉल तो हम कर नहीं सकते, बस हमें अपने कैपिटल को बढ़ाना है और टर्नओवर को बढ़ाना है। तो ये थोड़ा फायदा भी होता है, घाटा भी होता है, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है थोड़ा वेट करके अगर ट्रेड प्लेस करोगे तो आपके विनिंग के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए देखते हैं 9:16 की एनजेडी CHF की कैंडल हमारी विन जा पाती है, नहीं जा पाती है, ठीक, 3, 2, 1, ओके। तो ये ट्रेड भी हमारी विन हो गई है। और यूएसडी बैरल की मैंने बोला था 9:16 की कॉल की ट्रेड, और ये देख सकते हो इन्होंने डोजी बना दी, ठीक है। अब डोजी ये तो विनिंग ही हम काउंट करेंगे, क्योंकि अगर किसी ने थोड़ी भी सेफ्टी मार्जिन ली होगी तो उसका 100% विनिंग होगा, और जिसने डायरेक्ट कट टू कट मतलब डायरेक्ट ओपनिंग पे एंट्री ली होगी उसका रिफंड हो गया होगा, ठीक है। तो ये ट्रेड भी हमारी एक विनिंग ट्रेड रही, ठीक है। और जिसने मार्टिंगल लगाया होगा तो मार्टिंगल भी उसका अभी तक तो फिलहाल विनिंग ही जा रहे हैं लास्ट 30 सेकंड तक, ठीक है। तो मार्टिंगल वालों का भी यहाँ पे विन ही जाएगा, ठीक है। एंड ये देख सकते हो यूएसडी बैरल की मेरी ही ट्रेड लॉस हो गई, ठीक है। मेरी ट्रेड लॉस हो गई क्योंकि मैंने थोड़ी सी लेट एंट्री ली और गलत एंट्री ली, ठीक है। लेकिन जिसने एकदम डायरेक्ट ओपनिंग पे ली होगी उसका या तो रिफंड आया होगा, और जिसने सेफ्टी मार्जिन लिया होगा उसका विन हुआ होगा, लेकिन मेरा लॉस लग गया, ठीक है। बट कोई बात नहीं, हम तो अपना रिकवर कर लेंगे, बट यहाँ पे हम इसको शॉर्ट ही मार करेंगे क्योंकि हमारा प्रेडिक्शन बिल्कुल सही रहा, ठीक है। इस तरह से हम अपने पब्लिक ग्रुप के अंदर सिग्नल देते हैं, और वीआईपी ग्रुप के अंदर हम 20, 30, 40 सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। पब्लिक ग्रुप के अंदर हम डेली 10, 15 सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। और रिजल्ट देखना है तो आप हमारा पब्लिक ग्रुप ज्वाइन कीजिए और उसको वॉच कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो रहा है तो आप हमें टेलीग्राम पे डीएम कर दीजिएगा। अगर आप सीखना चाहते हो तो मुझे टेलीग्राम पे डीएम करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं, तब तक ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड सारे लिंक आपको हमारे पिन कमेंट में मिल जाएंगे, ठीक है। ये हमारा नया चैनल है, पुराने चैनल को हमने डिलीट या फिर बोल सकते हो दूसरे को दे दिया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।